अगर रात के वक्त आपकी कॉलोनी में बिजली चली जाए और पावर बैकअप ना हो तो फिर मोमबत्ती का ही सहारा होता है। मोमबत्ती की रोशनी घर के अंधेरे को दूर करती है, लेकिन क्या कैंडल आपकी जिंदगी में अंधेरा भी ला सकती है? क्या मोमबत्ती के धुएं से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है? अलार्म में आज इन्हीं सवालों की करेंगे पड़ताल। क्या जलती हुई मोमबत्ती जिंदगी को धुआं धुआं कर सकती है? क्या मोमबत्ती का धुआं सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है? क्या मोमबत्ती के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जिनसे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? क्या जलती हुई मोमबत्ती का धुआं लगातार काफी दिनों तक सांसों में जाए तो कैंसर जैसे जानलेवा रोग का खतरा हो सकता है? क्या मोमबत्ती के धुएं के संपर्क बहुत समय तक रहने से किडनी की बीमारी हो सकती है? मोमबत्ती के अंदर ऐसे केमिकल होते हैं जो दिमाग, लीवर और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ साइंटिफिक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि मोमबत्ती का धुआं स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कैंडल जलाने के बाद जो धुआं निकलता है उससे कुछ ऐसे रसायन निकलते हैं जिनसे जानलेवा बीमारियां हो सकती है। हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको आगाह करना हमारा फर्ज है। मोमबत्ती को लेकर किए जा रहे ये दावे इसलिए भी अहम हैं क्योंकि मोमबत्तियों का इस्तेमाल देश भर के परिवारों में कमोबेश किया जाता है। चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे झोपड़ी हो या महल, किसी न किसी मौके पर किसी न किसी मकसद से मोमबत्तियां जलाई ही जाती है। कभी कैंडल लाइट डिनर तो कभी बर्थडे मौके पर मोमबत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर मोमबत्ती की वजह से बीमारियां होने की बात सच है तो यह खतरा बहुत बड़ा और गंभीर हो सकता है और इससे करोड़ों लोगों की सेहत पर असर पड़ सकता है। अलार्म में आज हम इस सवाल की पड़ताल करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जलती हुई मोमबत्ती का धुआं आपकी सेहत और खुशियों को ग्रहण लगा सकता है। तो गौर से देखिएगा क्योंकि यह देश की सेहत का सवाल है। ऐसा कहा जाता है कि घर घर में इस्तेमाल की जाने वाली मोमबत्तियों में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनसे कैंसर होने का खतरा रहता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि मोमबत्तियों के धुएं के बीच ज्यादा समय तक रहने से कैंसर समेत कई तरह की बीमारियों की आशंका पैदा हो जाती है। अरे blow the candles! Yay! बर्थडे केक पर मोमबत्ती न जले तो जन्मदिन का जश्न पूरा नहीं होता। जलता हुआ कैंडल खुशियों का दीप जलाता है। इसी तरह अगर पावर कट हो जाए और घर में इन्वर्टर या जनरेटर का बैकअप ना हो तो फिर मोमबत्ती का ही सहारा होता है। मोमबत्ती की मध्यम सी लौ घर के अंधेरे को दूर करती है। मोमबत्ती सस्ती होती है और आसानी से मिल भी जाती है, इसलिए बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों और गांवों तक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको परचून की किसी भी दुकान में कैंडल मिल जाएगी। दिवाली के मौके पर भी देश भर में कैंडल जलाई जाती है। रंग बिरंगे कैंडल्स की रोशनी से पूरी कॉलोनी जगमगाने लगती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मोमबत्ती सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है? क्या मोमबत्ती से निकलने वाला धुआं खतरनाक बीमारियों की वजह बन सकता है? डॉक्टरों की राय में मोमबत्ती के धुएं में ऐसे केमिकल होते हैं जो शरीर के कई हिस्सों में कैंसर पैदा कर सकते हैं। देखिए, धुआं कोई भी हो वो खतरनाक ही होता है, चाहे वो मोमबत्ती का धुआं हो या सिगरेट का धुआं। तो जैसे मोमबत्ती जब भी चलता है तो उसमें से जो लौ निकलता है उसके ऊपर कुछ धुआं देखते होंगे, तो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है। इस धुएं में कई प्रकार के कार्सिनोजेन होते हैं और ये कार्सिनोजेन बेसिकली वो पैसिव स्मोकिंग की तरह काम करते हैं और ये जाकर के लंग्स कैंसर तो बहुत कॉमनली होता है। जो लोग मोमबत्ती का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या जो लोग ज़्यादा कैंडल लाइट डिनर करते हैं उन लोगों में ये खतरा ज़्यादा होने का संभावना होता है। अब ये समझिए कि आखिर मोमबत्ती सेहत के लिए हानिकारक क्यों हो सकती है। जिस कैंडल का इस्तेमाल हर खासो आम के घरों में होता है, क्या उसमें कोई ऐसे तत्व होते हैं जिनसे कैंसर तक हो सकता है?
बताया जाता है कि मोमबत्ती में पैराफिन नाम का केमिकल होता है। इसके जलने से वातावरण में बेंजीन और टोल्यूनी जैसी गैसें धुआं बनकर फैलती हैं। इसकी गंध डीजल इंजन की तरह होती है। इनकी वजह से कैंसर का खतरा रहता है। खास तौर पर खुशबूदार मोमबत्तियों का ज्यादा इस्तेमाल करने पर यह आशंका ज्यादा होती है। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक मोमबत्ती में इस्तेमाल किया जाने वाला मोम यानी वैक्स ही नहीं बल्कि उसकी बत्ती भी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि ये कार्सिनोजन जो होता है वो उस मोम से भी निकलता है और उसकी जो बत्ती होती है बीच में उसके जलने से भी निकलता है। तो दोनों चीज़ खतरनाक है। वो मोम भी खतरनाक है। पैराफिन होता है बेसिकली, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के मेटाबॉलिज्म होने से बेंजीन, टॉलुइन इत्यादि केमिकल निकलते हैं और ये केमिकल्स जो होते हैं वो कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर प्रोड्यूस करने वाले केमिकल्स होते हैं और भी ऑर्गन्स में कैंसर हो सकता है। मोमबत्ती के धुएं से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। इस बात की आशंका डॉक्टर भी जता रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि मोमबत्ती के इस्तेमाल में सावधानी बरती जाए ताकि सिर्फ घर ही नहीं सेहत भी चमकदार रहे। रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। मोमबत्ती को तैयार करने में लेड का इस्तेमाल होता है। जब मोमबत्ती जलती है तो यही लेड वातावरण में फैल जाता है और लोगों की सांसों तक सीधा पहुंचता है, जिससे दिमाग और लिवर से जुड़ी बीमारियां हो सकती। मोमबत्ती की टिमटिमाती हुई लौ, इसका उजाला जिंदगी को रोशन करता है, उम्मीद की किरण दिखाता है। लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि मोमबत्ती के धुएं से खतरनाक रोग हो सकते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक मोमबत्ती जलने से जो गैसें निकलती हैं उनसे कैंसर के अलावा कई और बीमारियों का खतरा रहता है। मोमबत्ती को जलाने पर पैराफिन का धुआं निकलता है जो किडनी में गांठ का कारण बन सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह धुआं हमारे शरीर में कम से कम जाना चाहिए ताकि गुर्दों को नुकसान न पहुंचे। इसलिए मोमबत्तियां तभी जलाएं जब बहुत जरूरी हो। इसी तरह कैंडल्स में मौजूद पैराफिन वैक्स का साइड इफेक्ट फेफड़ों पर भी हो सकता है। इसकी वजह से अस्थमा और सांस से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। खुशबूदार मोमबत्तियों को जलाने से इस तरह की गैसें निकलने का खतरा ज्यादा होता है, जिनसे बीमारियां पैदा हो सकती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मोमबत्ती में लेड जैसा डेंजरस एलिमेंट होता है और जब कैंडल जलती है तो इससे निकलने वाले धुएं से सेहत खराब हो सकती है। जानकारों के मुताबिक कैंडल की बत्ती में मौजूदा शीशा दिमाग, फेफड़े और लीवर तक पर असर डाल सकता है। साथ ही इसकी वजह से हार्मोन्स का संतुलन भी बिगड़ सकता है। दरअसल कैंडल की बत्ती में शीशे का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो सीधा रहे। इस बत्ती के जलने पर शीशा हवा में फैल जाता है और आसपास लोगों की सांसों में समा जाता है। इसमें लेड होता है, जैसे कि कुछ आजकल बहुत ही मतलब स्मेल वाली अगर भी ये मोमबत्तियाँ मिलती हैं, खासकर दीपावली के टाइम में बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन किया हुआ मतलब कैंडल मिलता है जिसमें कलरफुल रहता है, स्मेल अच्छा होता है, एरोमा बोलते हैं उसे। तो वो मोमबत्ती और ख़तरनाक है क्योंकि उस मोमबत्ती में कार्सिनोजन तो रहता ही है, उसका जो धुआं निकलता है उसमें लेड होता है और उसका अगर कोई रोज़ अपने घर में इस्तेमाल कर, बहुत लोग ड्राइंग रूम का शोभा बढ़ाने के लिए कैंडल जला कर रखते हैं, तो उससे जो लेड निकलता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। उससे मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, लॉन्ग टर्म में किडनी भी खराब हो जाती है पेशेंट्स ही नॉर्मल पर्सन की मुझे बोलना चाहिए। पेशेंट तो बाद में बनते हैं, कैंडल को जलाते चलाते हैं, शुरुआत में तो नॉर्मल आदमी रहते हैं। मोमबत्ती का धुआं अलग अलग लोगों के शरीर पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकता है। कुछ लोगों में सिर दर्द की समस्या हो सकती है, जबकि कुछ लोगों को एलर्जी जैसी तकलीफ भी हो सकती है। अब सवाल है कि आखिर मोमबत्तियों के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए क्या किया जाए, कैसे एहतियात बरती जाए? इसका जवाब मेडिकल एक्सपर्ट से सुनिए। जो कैंडल मिलता है ना, उसका जो बत्ती होता है, कई बार आप देखेंगे कि बत्ती बड़ा शाइनिंग होता है उसमें और कलरफुल होता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अगर आपको मोमबत्ती यूज़ करना है तो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसके वैक्स से जो मोमबत्ती बनता है वो ज़्यादा सेफ होता है और बीच का जो उसका बत्ती होता है वो कॉटन का होना चाहिए। तो इस तरह का अगर मोम मिलता है, कभी कभी सोया का भी मोमबत्ती बनता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, तो ये सबको ज़्यादा सेफ माना जाता है। पर पैराफिन वाली मोमबत्ती किसी भी एंगल से सेफ नहीं होती। ये सच है कि मोमबत्तियों के अंधाधुंध इस्तेमाल से कैंसर समेत कई घातक बीमारियों का खतरा हो सकता है, लेकिन इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। घबराइए मत, लेकिन सावधान रहिए। हमारे कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप कभी भी कैंडल का इस्तेमाल नहीं करें। जरूरत होने पर कैंडल जलाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वो कैंडल सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हो।
आप इस तरह की मोमबत्तियों का इस्तेमाल करें जिनसे निकलने वाले धुएं में कैंसर पैदा करने वाले एलिमेंट नहीं हो। इसके साथ ही खुशबूदार मोमबत्तियों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ज्यादा देर तक मोमबत्तियों के धुएं के संपर्क में रहने से बचें। अगर आपको अरोमा थेरेपी पसंद है तब भी ऐसी खुशबूदार कैंडल्स को नहीं जलाएं जिससे बीमारियों का खतरा हो। रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। और आइए आपको डेमो के जरिए बताते हैं कि मोमबत्तियों के धुएं से सेहत को किस तरह नुकसान पहुंच सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। क्या एहतियात बरतकर हम कैंडल से जुड़े हुए खतरों का सामना कर सकते हैं। मोमबत्ती बनता कैसे और इसमें ऐसा क्या हो सकता है जिससे आपको कैंसर से लेकर किडनी फेलियर तक की बीमारी हो सकती है। आपको हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। ये मोमबत्ती है जो कि वैक्स से यानी मोम से तैयार हुआ है और कहते हैं कि इसमें पैराफिन होता है। पैराफिन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जिसमें कि बेंजीन और टोलिन अगर मेटाबॉलिज्म होता है तो इसमें बेंजीन और टोलिन भी होता है। अब देखिए जैसे ही मोमबत्ती जल्दी शुरू होती है रोशनी तो ठीक हो जाती है, मगर शायद इस बात का अंदेशा लोगों को ना होता हो कि इस मोमबत्ती में वो धुआं भी निकल रहा होता है जो धुआं दिखता नहीं है। इस मोम के गलने की शुरुआत होती है जिसमें पूरी तरह से पैराफिन होता है और ये धुआं निकलने की शुरुआत होती है। अगर इस धुआं को हम कोशिश करें कि पेपर पर लिया जाए और देखा जाए कि इस धुएं से होता क्या है। सिगरेट पीने पर लोग कहते हैं कि पैसिव स्मोकिंग होती है। कमोबेश ये भी एक पैसिव स्मोकिंग है जिसका अंदाज़ा आपको नहीं हो पाता है। ये जो धुआं निकलता है ये बिल्कुल पैसिव स्मोकिंग का काम करता है। इसको देखिए हम कवर करके आपको दिखा रहे हैं कैसे ये जो धुआं निकल रहा है अमूमन आपको दिखता नहीं है ऐसे नेकेड आई से, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं देखिए धुआं जिसको हम लोग सीधे इनहेल करते हैं और जैसे ही हम इसको इनहेल करते हैं ये हमारे लंग्स में जाता है। लॉन्ग रन में हमारी किडनियाँ खराब हो जाती है। कैंसर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं इसमें। तो अगर आप मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं संभल कर करें। आजकल बदले हुए दौर में कहते हैं सोया का मोमबत्ती भी मिलता है, मधुमक्खी के छत्ते से बनाया हुआ मोमबत्ती मिलता है। और ये जो मोमबत्ती के अंदर आप ये जो धागा देखते हैं ये कॉटन का होना चाहिए। अमूमन ये होता नहीं है। कॉटन के धागे जब जलते हैं तो उससे डेंजरस सब्सटेंस निकलते नहीं, लेकिन जब ये धागे जलते हैं तो इससे जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस निकलते हैं वो सीधे कैंसर करते हैं। वक्त लगता है लेकिन एक लंबे वक्त के बाद जब बीमारी होती है आपको ये पता नहीं होता कि ये मोमबत्ती उस बीमारी का कारण बन सकता है। विजय स्वतंत्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। आगे बढ़ते हैं और आलाम में अब बात करते हैं बिजली की। क्या आपका बिजली का बिल ज्यादा आता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके मीटर के साथ छेड़छाड़ हुई है और आप जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं उससे ज्यादा आपको भुगतान करना पड़ रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो देखिए ये रिपोर्ट। क्या बिजली का बिल आपको करंट मारता है? क्या बिजली का बिल आपके घर का बजट बिगाड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि आपका परिवार जितनी बिजली खर्च करता है उसके मुकाबले बिल ज्यादा आता है? अगर हाँ, तो ये शिकायत सिर्फ आपकी नहीं, हजारों लोगों की है जिन्हें लगता है कि बिजली बिल की वजह से उन्हें हर महीने सैकड़ों रुपए का चूना लग रहा है। बहुत ज़्यादा आता है बिजली का बिल। जब से ये इलेक्ट्रॉनिक नए मीटर लगे तब से ज़्यादा आ रहा है। बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा है। आज के करीब 2-4 साल पहले जब 2-2.5 हज़ार का जो बिल आ रहा था वो 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार के बिल आ रहा है। अब इतना बिल देना बहुत असंभव है, हर आम आदमी की बस की बात नहीं है। वैसे बिल भले ही ज्यादा आए लेकिन आप बिजली का इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये हर इंसान की बुनियादी जरूरतों में शामिल है। बिजली हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, मगर कई बार बिजली का बिल हमें करंट का एहसास करा जाता है। कुछ आसान उपायों के जरिए आप पता लगा सकते हैं क्या वाकई आपके बिजली की बिल के साथ कोई गड़बड़ी हो रही है। आपके बिजली का मीटर सही तरीके से चल रहा है या फिर जरूरत से ज़्यादा तेज भाग रहा है, इसकी असलियत का भी आप पता लगा सकते हैं। यही नहीं, अगर आपको शक हो कि किसी ने आपके मीटर के साथ छेड़छाड़ की है, इसकी हकीकत भी आप जान सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आखिर आप अपने घर या दफ्तर या फिर दुकान में बिजली के जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं उनमें कितनी यूनिट बिजली खर्च होती है। 300 लीटर का 3 स्टार फ्रिज 12 घंटे चले तो 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर 8 घंटा चले तो 1 यूनिट बिजली लगती है। वॉशिंग मशीन 1 घंटा चले तो आधा यूनिट बिजली की खपत होती है।
पानी वाली मोटर रोज 2 घंटे चले तो 4 यूनिट बिजली खर्च होती है। 1.5 टन का 3 स्टार एसी 45 मिनट चले तो 1 यूनिट बिजली का इस्तेमाल होता है। 100 वाट बल्ब को 10 घंटे जलाने पर 1 यूनिट बिजली की खपत होती है। 2 लोग जब गीजर के पानी से नहाते हैं तो पानी गर्म करने पर 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। ध्यान रहे, ये महज एक औसत अनुमान है। दरअसल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में खपत होने वाली बिजली की मात्रा कई बातों पर निर्भर करती है। एक ही घर में लगे 2 एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होने वाली बिजली की मात्रा अलग अलग हो सकती है। लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर।